love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं वरिंदर शाह, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज चालू की है, अंडरस्टैंडिंग चेस। ये सीरीज में मैं ओपनिंग्स, एंड गेम्स और मिड गेम्स के बारे में सब बताने वाला हूँ, ताकि जो लोग चेस अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ये देख के कुछ सीख सके, और जो बिगिनर्स है वो अपने ये जो पूरी प्लेलिस्ट देख के अपनी चेस को अच्छा बना सके और एक अच्छी शुरुआत कर सके। तो मैंने स्टार्ट की ओपनिंग से। मैं बेसिक्स ऑफ चेस सिखा चुका हूँ अपने एक वीडियो में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। और वो ही नहीं, मैंने कुछ ओपनिंग्स भी सिखा चुका हूँ अभी तक। तो वो जो पूरी प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज की हम लोग जो ओपनिंग के बारे में सीखने वाले हैं वो है जो आज की ओपनिंग हमारी जो सीखने वाले हम लोग वो है स्कॉच ओपनिंग। तो ये स्कॉच ओपनिंग ओपन गेम्स के अंदर आती है। ओपन गेम्स आर बेसिकली द गेम्स जिसमें पहले जो मूव्स होते हैं वो E4 और E5। तो ये मूव्स के बाद जो स्कॉच ओपनिंग है उसके कुछ मूव्स फिक्स्ड रहते हैं। तो जो स्कॉच ओपनिंग के मूव्स जो फिक्स्ड है वो है E4 E5, नाइट F3, नाइट C6 और D4। इसे कहते हैं स्कॉच ओपनिंग, जिसमें ये टाइप की पोजीशन स्टार्ट में बन जाती है, ये स्कॉच ओपनिंग। तो स्कॉच गेम में मेन लाइन जो है उसमें ब्लैक मूव करता है ई टेक्स ऑन D4, और इसके आगे जो अलग अलग जो मूव्स है, फिर आता है नाइट टेक्स ऑन D4। ये जो है ये हमारा मेन वेरिएशन है या मेन लाइन है। तो इसके आगे जो ब्लैक के मूव्स होंगे उसके बेसिस पे बहुत सारे वेरिएशंस है। तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले जो है नाइट टेक्स ऑन D4 के बाद आता है बिशप टू C5। ये बिशप टू C5 को कहते हैं क्लासिकल वेरिएशन। इसमें क्या हुआ है कि वैसे भी जो पॉन्स का लेन देन हो चुका है वो सही हो चुका है, क्योंकि एक पॉन ब्लैक ले चुका है वाइट का, और वाइट भी ले चुका है ब्लैक का। तो जो हमारा जो पॉन पॉन का जो लेन देन है वो सही है। तो अभी ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। तो पहला वेरिएशन जो ब्लैक के पास है वो है बिशप टू C5। यहाँ पे वो सिंपली बिशप को डेवलप कर रहा है ताकि वो ज़्यादा स्क्वायर्स के ऊपर नज़र रख सके। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ओपनिंग में। तो ये बिशप डेवलप के साथ ये जो नाइट ऑन D4 है उस पर अटैक भी कर रहा है दो बार, एक नाइट से और एक बिशप से। तो यहाँ पे अगर समझिए वाइट ने अगर इसे डिफेंड नहीं किया कुछ भी करके, या कोई और मूव खेल के अगर उसने ये डिफेंड नहीं किया, तो ये नाइट जो है वो फ्री में जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा रहेगा कि क्वीन तो है यहाँ पे जो डिफेंड कर रही है, लेकिन ब्लैक के पास दो अटैकर्स है और व्हाइट के पास सिर्फ एक ही डिफेंडर जो इसको गार्ड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मूव ब्लैक ले ले नाइट जो है नाइट टेक्स ऑन D4। फिर अगर व्हाइट जो है वो क्वीन टेक्स ऑन D4 नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेक्स्ट मूव जो है बिशप टेक्स ऑन D4 से उसकी क्वीन चली जाएगी। तो ये मूव जो है वो ब्लैक खेल सकता है, वो है बिशप टू C5। बिशप को डेवलप करने से उसके स्क्वायर्स बढ़ जाएंगे, और वो साथ में इस जो नाइट D4 पे है उसको अटैक भी कर रहा है। जो अब नेक्स्ट क्रिएशन है वो आ सकता है नाइट टू F6। नाइट टू F6 का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया, ब्लैक ने क्या किया कि दोनों नाइट्स डेवलप कर लिए। दोनों नाइट्स डेवलप करने से क्या होगा कि ये जो हमारे चारों स्क्वायर्स है उस पे मतलब हर एक स्क्वायर गार्डेड है ब्लैक के नाइट से, वो उन पे नजर रख रहे हैं। और एक बात जो है वो नाइट डेवलप हो चुका है, डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है, नाइट डेवलप हो चुका है एक माइनर पीस। और एक बात जो मेन बात है वो है हमने वाइट के जो E4 के पौने उस पर अटैक भी किया। अगर नेक्स्ट मूव में वाइट अगर इसको कैसे भी करके डिफेंड नहीं करता है नाइट से या बिशप से, या ये पॉन चला के F3 चला के, या बिशप टू D3 लेके, या नाइट टू C3 लेके, अगर ये पॉन को वो डिफेंड नहीं करता तो ये पॉन फ्री में चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है वाइट के पास। तो मेजरली नाइट का मूव खेल के ब्लैक ने व्हाइट को फोर्स किया है कि भाई तू अभी अपने पॉन को बचा, क्योंकि मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, तो उसको डिफेंड कर। तो ये था एक दूसरा वेरिएशन जो है नाइट टू F6।
इसके बाद आता है जो मैं जिसके मतलब वेरिएशंस जो है ओपनिंग्स के वो बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो ये मेरा पर्सनली मुझे फेवरेट अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग जो है क्वीन टू H4 क्योंकि हम लोग क्वीन को जल्दी बाहर ला रहे हैं जैसा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वीन को ओपनिंग में बाहर लाना इस डेंजरस क्योंकि अ, वो मरेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन व्हाइट जो है वो अपने पीसेस के थ्रू क्वीन पे अटैक कर करके जो अपने पीसेस है उसको डेवलप कर सकता है और ब्लैक को हमेशा सिर्फ यही देखना पड़ेगा यही केयर करना पड़ेगा कि वो किसी भी पीस के थ्रू जो है वो मर तो नहीं रही है ना क्वीन। तो क्वीन को जल्दी गेम में लाना ओपनिंग में बाहर लाना प्रेफरेबल नहीं है लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ ये जो ओपनिंग है ये जो ओपनिंग का वेरिएशन है इसमें जनरली एक मूव जो है वो वाइट के प्रेफरेंस से आ सकता है वो है G3। वाइट की थिंकिंग ये रहती है कि जो क्वीन है वो हमारे इलाके में आ चुकी है तो उसको भगा देना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एक पीस है और ज्यादा देर यहाँ पे रही और उसको और 2-3 डिफेंडर्स मिल गए तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो वाइट का बहुत कम होता है ऐसा लेकिन हो सकता है कि वो G3 खेल ले इंस्टेंट में। तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है जो है क्वीन टू E4 चेक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब क्वीन टू E4 चेक आ रहा है तो चेक लगा है तो कैसे भी करके जो है हमारी सॉरी क्वीन किंग को डिफेंड करना होगा वाइट को। तो अगर वो बिशप से या नाइट से करता है तो उसके लिए और भी बुरा हो जाएगा क्योंकि अगर एक बार क्वीन यहाँ पे आ गई तो ये जो फाइल है ओपन है क्योंकि हम लोग ये पॉन आगे बढ़ चुके हैं तो ये जो रूक है वो भी फ्री में चला जाएगा। तो इसको सिर्फ एक ही अवॉइड करने का तरीका ये मूव को है वो है क्वीन टू E2 क्योंकि हम लोग अब उसकी क्वीन को पिन कर दे रहे हैं क्योंकि ये वो नाइट को ये क्वीन को वो यहाँ पे नहीं लेके जा सकता क्योंकि यहाँ पे चेक लग रहा है उसके क्वीन के थ्रू तो ये एक मूव हो सकता है लेकिन इसके बाद क्वींस एक्सचेंज हो जाएगी और गेम सिंप्लीफाई हो सकता है या बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट नहीं है क्योंकि हम लोग क्वीन को बहुत जल्दी बाहर ला रहे हैं। तो इसके बाद आ सकता है जो नेक्स्ट मूव है जो पॉसिबल हो सकता है अगेन अ क्वीन मूव अगेन अ वियर्ड मूव वियर्ड नहीं लेकिन आई डोंट लाइक दैट इज क्वीन टू F6 का 2-3 मोड है। पहला मोटो कि हम लोग जो F2 का पॉन है वो वीक है क्योंकि इसके पास कोई डिफेंडर नहीं है और अगर समझिए ये आगे जाके प्लान्स हो सकते हैं वाइट को चेकमेट करने के लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल होने की लीस्ट पॉसिबिलिटीज होती है। तो उसका पहला मतलब प्लान ये हो सकता है ब्लैक का कि वो इस पे आए रखे ये F2 के पॉन को और अगर गलती से और बिशप यहाँ पे लेके आए C5 पे और अगर गलती से इस मूव के बाद अगर कभी भी अगर नाइट अपना वो हिला देता है भाई तो यहाँ पे एक चेकमेट का थ्रेट है क्योंकि क्वीन F2 को कैप्चर करके मेट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे बिशप बैठा हुआ है उसको गार्ड कर रहा है। तो ये चेकमेट का थ्रेट हो सकता है लेकिन ये बहुत बहुत कम काम आता है या बहुत इजीली ये यूज नहीं होता। और एक और इस क्वीन टू F6 का मोटो ये है कि हमने इस नाइट पे डबल अटैक कर दिया है। एक हमारा नाइट भी अटैक कर रहा है एक हमारी क्वीन भी अटैक कर रही है। अभी वाइट के पास दो ऑप्शन बचते कि वो नाइट अपना पीछे ले ले या फिर एक्सचेंज कर दे या तो उसको कोई किसी और पीस के थ्रू वो सपोर्ट कर दे क्योंकि अगर वो नाइट को सॉरी किसी और पीस के थ्रू वो सपोर्ट कर दे क्योंकि अगर वो नाइट को ऐसे ही छोड़ रहा है तो उसका नाइट नेक्स्ट मूव में कैप्चर हो जाएगा क्योंकि वो नाइट ले लेगा और फिर वाइट जो है वो अपने क्वीन से नहीं ले सकता क्योंकि फिर उसका क्वीन खतरे में क्वीन भी मर जाएगा ब्लैक के क्वीन के थ्रू। तो ये प्लान्स हो सकते हैं ये क्वीन F6 के कोई मेजर ऐसे इम्पोर्टेंट प्लान्स नहीं है सब टिके हुए हैं कि वाइट कैसा खेलता है और जनरली ऐसी चीजों पे मैं कम रिलाई करता हूँ कि हम लोग उस पे टिके रहे कि वो लोग क्या खेल रहे हैं क्योंकि वो कभी भी कुछ और भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट जो मूव है वो है नाइट टेक्स ऑन D4। नाइट टेक्स ऑन D4 सेम कि एक्चुअली कि उसने अपने नाइट एक्सचेंज कर लिया। अभी नेक्स्ट मूव बेसिकली वाइट का रहेगा क्वीन को क्वीन टेक्स ऑन D4। यहाँ पे एक दो चीज हो सकती है कि
चाहे तो ब्लैक क्वीन को अटैक करके उसको वापस पीछे ढकेल के और खुद के पीसेस डेवलप कर दे। यानी कि ऐसा हो सकता है शायद कि C5 खेले और क्वीन पर अटैक करे, और क्वीन ये कैप्चर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे बिशप का सपोर्ट है। तो उसको पीछे ढकेले और अपने उसको वापस जाना होगा या कहीं पे भी, और जो हमारा ब्लैक है वो पीसेस अपने डेवलप कर सकता है उसके बाद। कि ये तो जनरली ये भी ओपनिंग सही है कि हमने उसका नाइट कैप्चर कर लिया और उसकी क्वीन को बाहर ला लिया, और हम लोग अपने जो है पीसेस बाद में डेवलप कर देंगे। और अगर वो क्वीन पीछे लेके जाने में अभी मूव वेस्ट नहीं करता है तो हम लोग बाद में उस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एक मूव तो वेस्ट होना ही है इस क्वीन को बचाने के लिए, क्योंकि ये सेंटर में एकदम सेंटर में आ चुकी है जहां से कोई भी अटैक कर सकता है। तो ये एक नाइट इंटू D4 करके एक ऑप्शन है हमारे पास। और एक वेरिएशन जो है, और एक हमारे पास वेरिएशन है ब्लैक की तरफ से, वो है बिशप टू B4 से। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा बहुत कुछ नहीं हो रहा है कि अच्छे से डेवलप हो गया या ये या वो, क्योंकि सिंपल मूव है वाइट के पास कि वो अपना पॉन आगे लेके आएगा, तो और बिशप पे अटैक कर देगा, और इससे ये ब्लॉक भी हो जाएगा जो चेक इसको लग रहा है बिशप के थ्रू किंग को, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मेन इसका सिर्फ फिर वापस ब्लैक को पीछे जाना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत वापस बैक को रिट्रीट करना ही पड़ेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा अजीब थोड़ा वेरिएशन लगता है, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट मूव इसका यही होने वाला है, क्योंकि वो ब्लॉक भी कर रहा है और साथ में बिशप को अटैक भी कर रहा है, और हालांकि बिशप को वापस पीछे जाना ही होगा। तो वो मूव वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग ये भी खेल सकते थे, या और कुछ ट्राई कर सकते थे। तो ये भी एक वेरिएशन है बिशप टू B4 चेक। तो ये हमारे वेरिएशंस थे बिशप नाइट इंटू D4 के अंदर। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वाइट ना खेले नाइट इंटू D4 और कुछ और खेले, तो उस पे भी कई वेरिएशंस है। तो पहला जो वेरिएशन है वो है बिशप टू C4। इसे कहते हैं स्कॉच गैम्बिट। जैसे मैं गैम्बिट का मतलब आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि पीसेस थोड़े बहुत सैक्रिफाइस करना और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाना। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोजीशन कम पीसेस के साथ पोजीशन को स्ट्रांग बनाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो हमारा पॉन था वो हमने फ्री में दे चुके हैं हम लोग, लेकिन हमने हमारा जो बिशप है वो अच्छे से डेवलप कर लिया और हम लोग डेवलपमेंट में आगे है, क्योंकि ये पॉन जो है ये थोड़ा वीक है, क्योंकि ये नाइट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई पॉन की शील्ड नहीं है उसको। कोई पॉन का डिफेंस नहीं है उसको, ये नाइट, तो ये नाइट का एक ही काम हो गया फिलहाल कि ये पॉन को प्रोटेक्ट करते रहना, क्योंकि और कोई तो प्रोटेक्टर है नहीं, क्योंकि ये यहाँ का जो पॉन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो या और ये जो C5 आने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ब्लॉक है फिलहाल नाइट से। तो फिलहाल नाइट का यही काम है कि वो ये पॉन को प्रोटेक्ट करते रहे। तो बिशप टू C4 इज ऑल्सो गुड मूव, डेवलपिंग द बिशप, उसको स्क्वायर्स ओपन कर देना ताकि वो बहुत सारे स्क्वायर्स पे आए कर सके। तो दिस इज ए डिसेंट एंड गुड। इसके बाद और एक दो मूव है जो, और एक दो वेरिएशन है जो व्हाइट खेल सकता है। जो पहला है, और एक जो वेरिएशन है वो है C3। अब आप सोच रहे रहेंगे कि C3 एक और पॉन फ्री में देना, ये क्या हो रहा है, क्या चालू है, हम लोग कितने पीसेस हम लोग दे देंगे, क्या कर रहे हैं, व्हाइट क्या कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक मूव, जनरल मूव ब्लैक का यही होता है कि वो C3 पे ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये पॉन पे अच्छा खासा अटैक हो चुका है और उसको डिफेंड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो उससे अच्छा मैं एक और इसका पॉन लेके हिस्सा बड़ा और एक पॉन, क्योंकि उसे पता ही है, क्योंकि नेक्स्ट मूव आएगा नाइट टू C3, उसे पता है ये पॉन मरेगा, लेकिन यहाँ मरने से अच्छा वो यहाँ मरना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो फिर से पॉन अप रहेगा, क्योंकि उसके पास एक और पॉन एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये था, तो यहाँ पे बेसिक मूव जनरल मूव वाइट का होता है नाइट इंटू C3। दोनों नाइट्स अब डेवलप हो चुके हैं, पूरे चारों स्क्वायर्स को आई कर रहे हैं। तो ये जनरल मूव होता है कि एक पॉन ज्यादा देके दोनों नाइट डेवलप कर लेना। ये एक वेरिएशन है। और एक और जो आखिरी वेरिएशन है स्कॉच गेम की, वो है
बिशप टू C5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मेन मतलब ये है कि हम लोग अपना एक जो पॉन है वो दे चुके हैं, तो वो पॉन को वापस कैसे हासिल करें या क्या करें। तो वाइट का मूव था बिशप टू B5। तो इससे क्या हो रहा है, जो बिशप है वो नाइट पे अटैक कर रहा है। अगर नाइट मूव हो रहा है तो फॉर श्योर हमें पता है कि ये पॉन जो है वो फ्री में जा रहा है। तो शायद अगर ये नाइट वो इधर ही रखे ब्लैक, और कोई और मूव कर दे सिर्फ डेवलप करने के लिए, या ये मूव कर दे या नाइट मूव कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि वाइट जो है वो इसको कैप्चर कर ले C6 को। नाइट नाइट जो C6 पे, तो बिशप इंटू C6, D इंटू C6 वो वापस कैप्चर करेगा ही, क्योंकि वो फ्री में पीस तो नहीं देगा। और फिर आ सकता है जो है नाइट इंटू D4। हमने हमारा पॉन वापस कैप्चर कर लिया, हमें मिल चुका है। और सिर्फ एक ब्लैक के पास माइनर, एकदम स्लाइट माइनर जो डिसएडवांटेज है वो है डबल्ड पॉन्स, क्योंकि एक के बाद एक दो पॉन आ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नाइट को कैप्चर किया था और ये पॉन से बिशप को कैप्चर किया था। तो ये चीज है, ये ऐसा हो सकता है ये वेरिएशन में कि यहाँ पे या फिर ये बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि जनरली नेक्स्ट मूव जो ब्लैक खेलेगा वो है A6। तो वापिस यहाँ पे आना का सेंस, तो जनरली जो बिशप है वो नाइट को कैप्चर करके फिर ये पॉन वापस रिट्रीट कर लेता है, ले लेता है। तो ये जनरल जो ये थे वो थे वेरिएशंस ऑफ स्कॉच गेम। तो मैं होप करता हूँ आपको पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपको ऐसा लगा कि आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली या मजा आया, या किसी और को जिसको पसंद है चेस, आप उसको शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि और सब्सक्राइबर्स आ सके और ये चैनल ग्रो हो सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो और लेसन सीखने के लिए। और ये आज की मैं जो सेशन है वो यही एंड करता हूँ, क्योंकि सारी वेरिएशंस खत्म हो चुके हैं स्कॉच गेम के। तो भूलना मत है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने को मुझे मेरे चैनल को, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू।